स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये विधि का विधान। आखिरी लड़ाई का समय आ चुका है। वो लड़ाई जो काली शक्तियों और रीवा वंशियों के बीच होगी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस महासंग्राम में जिसका खून पहले बहेगा वो पराजित होगा और खून बहाने वाला विजेता माना जाएगा। मुझे नहीं पता था मेरे हाथों मरना तुम्हें इतना पसंद है, तभी बार बार लौट आती हो दोबारा मरने के लिए। मुसीबत हो तो तुम जैसी, मर गई लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। मैं जानती थी तुम एक ना एक दिन जरूर वापस आओगी। किसी को प्यार खींच लाता है, किसी को नफरत। मुझे दोनों ले आए, मेरी बेटी के लिए मेरा प्यार और तुम्हारे लिए नफरत। जब तक तुम जैसी काली शक्तियां खत्म नहीं होती, मुझ जैसे रीवावंशी लौटकर आते रहेंगे। अपनी समधन से इतनी दुश्मनी? बड़ा गुरूर है ना तुम्हें अपने रीवावंशी होने पे। लेकिन तुम्हारी बेटी ने एक डायन वंशी से ही प्यार किया है, और तुम्हारे नाती की रगों में भी डायन वंशी का ही खून है दिव्या। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो उससे पड़ता है जो अब होने वाला है। जो अब होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। इन तारों का एक साथ होना मतलब कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। मुझे जानना है वो क्या है। विधि का विधान। आखिरी लड़ाई का समय आ चुका है। वो लड़ाई जो काली शक्तियों और रीवा वंशियों के बीच होगी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस महासंग्राम में जिसका खून पहले बहेगा
वो पराजित होगा और खून बहाने वाला विजेता माना जाएगा। ऐसा है तो मरने के लिए फिर से तैयार हो जाओ, क्योंकि जीत इस बार भी मेरी ही होगी। हम काली शक्तियां तुम रीवा वंशियों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लगता है तुम बंदाब का मंदिर भूल गई हो, जहां मैंने तुम्हें 18 साल के लिए कैद किया था। पर इस बार तुम्हें कैद नहीं करूंगी। इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगी मोहना। ठहरो, ये युद्ध तभी शुरू होगा जब पहला वार इस प्रलय तलवार से किया जाएगा। तलवार है। अजीब बात है, सबसे ताकतवर रीवा वंशी होने के बावजूद ये तलवार नहीं निकाल पाई। जब सबसे ताकतवर टायन इसे निकाल नहीं पा रही, तो रीवा वंशी क्या चीज है? अगर हम नहीं तो कौन है जो इस तलवार को निकाल सकता है? भविष्यवाणी के हिसाब से सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 7 दिनों में ग्रह और नक्षत्र अपनी चाल बदलेंगे और वो भविष्यवाणी सच हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। जितना मैं दिव्या को जानती हूँ, ये इन 7 दिनों में उस तलवार को हासिल करने की हर संभव असंभव कोशिश जरूर करेगी। इससे पहले मोहना इस तलवार को हासिल करे,
मुझे तलवार को निकालने का तरीका ढूंढना होगा। पूरा घर ढूंढ लिया, पता नहीं माँ कहाँ गई है। या क्या हुआ, अब इतनी खोई खोई क्यों लग रही है? अंश, इतना वक्त बीत गया, पता नहीं माँ कहाँ है, कुछ बताया भी नहीं। अरे प्रिया सुनो, वो दिव्या। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों खड़े हो तुम दोनों? माँ, पता नहीं माँ कहाँ है, कुछ बताया भी नहीं। क्या? बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दिव्या जी त्रिशला के साथ चली गई हो। बुआ के साथ? नहीं, त्रिशला जी तो अकेली गई थी, मैं खुद उन्हें लिफ्ट तक छोड़ के आई हूँ। हाँ, चैताली बिल्कुल सही कह रही है, दिव्या त्रिशला के साथ नहीं गई है। आरती के वक्त जब मैंने उसे जाते देखा था तो वो टेरेस की ओर गई थी। टेरेस पे? हाँ, लेकिन आरती खत्म हुए तो कितनी देर हो गई, वो अभी तक टेरेस पे ही है। चलिए देख लेते हैं। क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? काफी देर से आपको ढूंढ रही थी, आप कहीं नहीं दिखी तो मैं बस थोड़ा घबरा गई थी। इसमें घबराने की कौन सी बात है? हाँ, मैं कहीं जाऊंगी तो तुझे बताकर जाऊंगी ना। लेकिन दिव्या जी, आप ऐसे आरती बीच में छोड़ के क्यों आ गई थी? वो दरअसल सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी तो सोचा खुली हवा में सांस ले लूं। अच्छा, इस पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, आपको आराम करना चाहिए। चलिए आपके कमरे में चलते हैं। डायन वृक्ष की जड़ यहाँ क्या कर रही है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।